हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लाउड सीडिंग के बारे में, जिसे कृत्रिम वर्षा भी कहा जाता है। अभी आपका ये टॉपिक काफ़ी ट्रेंडिंग में चला हुआ था, और अगर हम एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको पता ही है कि करंट अफेयर आपको ट्रेंडिंग टॉपिक से ही लिए जाते हैं। तो हम देखेंगे कि क्लाउड सीडिंग आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से क्यों एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। क्योंकि अगर आप वैसे नॉर्मली ज्योग्राफी वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें, या ज्योग्राफी या फिर साइंस सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बारिश कैसे होती है या फिर रेन साइकिल के बारे, वाटर साइकिल के बारे में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट तो आपका रहने ही वाला है। दूसरा हम ये डिस्कस करेंगे कि जो इसके लिए बजट रखा गया था 3 करोड़ 21 लाख, ये क्या वाकई बर्बाद हो गया है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आप वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लाउड सीडिंग, या फिर इसको मतलब कृत्रिम वर्षा भी बोला जाता है, कि क्लाउड सीडिंग होती क्या है। तो ये आपको एक मौसम संशोधन या फिर बेहतर मॉडिफिकेशन की एक तकनीक है। आप नॉर्मली इसको समझो कि आप क्लाइमेट को अपने हिसाब से मॉडिफाई करना, या फिर अपने हिसाब से बारिश करवाने की प्रोसेस है। ये सीधी सीधा आप समझ लो। क्लाउड्स का मतलब है बादल, सीडिंग का मतलब आप बीजना है ना। तो कुछ आप इस तरह का क्लाउड में केमिकल या फिर कुछ इस तरह का आप कंपाउंड बादल में घोल देते हैं, बीज देते हैं, जिससे आपकी कृत्रिम रूप से बारिश हो जाए। कृत्रिम इन द सेंस की मैन मेड रूप से आपकी बारिश हो जाए, है ना। और इससे अब यहाँ पे वो लिखा गया है बारिश या बर्फबारी करवाना है। क्या इससे बर्फबारी भी करवाई जा सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके बादलों से ही बर्फ़ गिरती है ना। जब टेम्परेचर काफ़ी गिर जाता है तो वो जो आपके वाटर ड्रॉपलेट्स है वो आपके बर्फ़ के रूप में गिरते हैं। तो आप, हाँ, इसका आंसर है आपकी बर्फ़बारी भी करवाई जा सकती है क्लाउड सीडिंग के थ्रू। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उसकी कंडीशंस फेवरेबल होनी चाहिए बर्फ़ के फेवर में, है ना। फिर दूसरा आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि इसमें क्या क्या रासायनिक एजेंट या फिर केमिकल्स मिलाए जाते हैं। तो सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड, या फिर आपका ड्राई आइस। सोडियम क्लोराइड जो आप समझ रहे हैं वो आप सही समझ रहे हैं। NaCl जो आपके घर में नमक होता है, उसके थ्रू भी आपकी क्लाउड सीडिंग या फिर कृत्रिम बारिश करवाई जा सकती है। अब आपको मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल दे के समझाता हूँ। हम सभी के घर में नमक है। आपने क्या करना है कि नमक को बरसात के मौसम में आप खुला छोड़ दो, तो वो आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद गीला हो जाता है, या फिर वो थोड़ा मॉइस्चर पकड़ लेता है। तो जो नॉर्मल आपका सॉल्ट है वो आपके मॉइस्चर अट्रैक्ट करने में उसकी है प्रॉपर्टीज उसकी, वो मॉइस्चर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सेम आपका जो सिल्वर आयोडाइड है, ये भी सेम आपका वर्क इसी तरह से वर्क करता है। तो जो आपके केमिकल एजेंट है, ये संघनन नाभिक या फिर कंडेंसेशन न्यूक्लियाई या बर्फ नाभिक के रूप में कार्य करते हैं। अब एक संघनन या फिर कंडेंसेशन की प्रोसेस है, इसका मीनिंग क्या है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। संघनन या फिर कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है गैस टू लिक्विड। गैस से जब लिक्विड बनती है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, संघनन या फिर कंडेंसेशन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये याद रखना है। अब ये हम एक बार ग्राफिकली देख लेते कि प्रोसेस होती कैसी है, क्लाउड सीडिंग करवाई कैसे जाती है। तो एरोप्लेन आपका जैसे एरोप्लेन एक पॉइंट से बी पॉइंट तक उड़ाया जाएगा, और एरोप्लेन के थ्रू कुछ आपके केमिकल्स छिड़काव किए जाएंगे। और मैं कौन कौन से केमिकल उसमें बताया, सिल्वर आयोडाइड मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा NaCl आपको याद रखना है कि NaCl का भी छिड़काव किया जा सकता है। उसके अलावा आपको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस भी इसको बोला जाता है, कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव करके भी आप क्लाउड सीडिंग करवा सकते हैं। और जब ये आपको मॉइस्चर अपनी तरफ रिटेन करेंगे तो फिर क्या होता है कि आपकी छोटी छोटी जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो अपना थोड़ा सा ना एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने के बाद भारी हो जाती है, और भारी होने के बाद वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाती है, और यही प्रोसेस आपकी कौन सी बारिश कहलाती है। थोड़ा सा अब हम और देख लेते हैं कि सिल्वर आयोडाइड, इसका एक आपको फॉर्मूला पूछा जा सकता है कि इसको किस तरह से केमिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सिल्वर को Ag से और आयोडीन को आई से डिनोट किया जाता है। तो इसको इसका फॉर्मूला आपका बन जाता है AgI, है ना। अब ये जो आपका सिल्वर आयोडाइड है वो देखने में कैसा होता है, वो आपका नमक की तरह ही देखने में होता है। जैसे आपके घर में नमक सफ़ेद नमक होता है उस तरह का ये देखने में होता है, लेकिन इसका कलर येलो होता है। तो आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि सिल्वर आयोडाइड का कलर कैसा होता है। तो येलो पाउडर के फॉर्म में ही आपका होता है। अभी करता क्या प्रोसेस को एक बार हम समझ लेते हैं कि मैग्नेट की तरह काम करता है। मैग्नेट आपका क्या करता है कि जैसे लोहे को अपनी तरफ खींचता है, तो सिल्वर आयोडाइड या फिर नमक क्या करता है कि छोटी छोटी जो या फिर मॉइस्चर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, नॉर्मली आप समझो। और जब छोटी छोटी बूंदें मतलब आपस में टकराती है तो फिर बड़ी बूंदों के रूप में वो बन जाती है। और बड़ी जब बूंदें, उनका जब भार ज़्यादा हो जाता है तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाती है, और ये प्रोसेस आपकी क्या
बारिश या फिर रेनफॉल की तरह आपको दिखती है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए प्रोसीजर क्या है। कि सबसे पहले आपको अच्छे बादलों को ढूंढना पड़ेगा। अच्छे बादल नहीं तो सबसे पहले बात है कि आपके आसमान में हल्के फुल्के बादल होने चाहिए। सबसे पहली प्रोसेस का प्रोसीजर यही है। उसके बाद आपका केमिकल जो आपको एजेंट बताए हमने, सिल्वर आयोडाइड या फिर NaCl, उसका छिड़काव किया जा सकता है। और ये पाउडर जैसे फॉर्म में ही होते हैं आपके। उसके अलावा जब ये दवा या फिर एजेंट जब आपके बादलों के अंदर पहुंचती है तो छोटी छोटी बूंदें चुंबक की तरह, छोटी छोटी बूंदों को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचते हैं और सारी बूंदें मिलकर मोटी बूंद बन जाती है। और ये बूंदें ग्रेविटी के कारण नीचे आ जाती है और यही प्रक्रिया आपकी बारिश कहलाती है। अब ये भी आपने देख लिया, इसको नोट्स भी आप साथ साथ बना सकते हैं अपने। इससे पहले इसका यूज़ कहाँ कहाँ हुआ था हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले 1951 के आसपास आसपास 95 एग्जैक्ट नहीं इस मैंने मेंशन किया है, सिर्फ आप ये याद रखो 1951 में मुंबई के आसपास की कुछ जगहों में इसको यूज़ किया गया था। उसके अलावा दिल्ली में इससे पहले 1957 1957 में इसका यूज़ किया गया था। और कई राज्य जैसे महाराष्ट्र आपका हो गया, कर्नाटक हो गया, यहाँ पे किसान, आपको सीधी सी बात है, आपको महाराष्ट्र में आपने नासिक का टमाटर सुना होगा तो वहाँ पे काफ़ी उत्पादन होता है। और खेती की नज़र से आपको कभी कभी अगर टाइमली बारिश ना हो तो पूरी फसल आपकी ख़राब हो जाती है। तो जब किसान वहाँ पे बारिश का इंतज़ार करते हैं तो कई बार बारिश टाइमली नहीं होती, इसलिए वहाँ पे क्लाउड सीडिंग या फिर कृत्रिम वर्षा का इस्तेमाल किया जाता है। कर्नाटक में भी आपकी काफ़ी सारी फसलें होती हैं, वहाँ पे भी आपका क्लाउड सीडिंग के थ्रू हेल्प से बारिश करवाई जाती है मैनमेड तरीके से। इसके अलावा दिल्ली में ये मामला इस बार ट्रेंडिंग में क्यों आया, कि दिल्ली में इसका प्रयोग क्यों किया गया। सबसे पहले आप ये समझ लो कि इसका जो मेन मोटिव था वो बारिश करवाना नहीं था। इसका मेन मोटिव था कि जो दिल्ली में इस बार दिवाली के बाद या दिवाली के आसपास या फिर नॉर्मली दिल्ली का आपका पॉल्यूशन वहाँ पे एयर पॉल्यूशन आपका बहुत ज़्यादा है। और दिवाली के आसपास तो आपका वैसे ही हम क्रैकर्स वगैरह या फिर पटाखे वगैरह जलाते हैं तो उससे आपका पॉल्यूशन बढ़ जाता है। तो हवा को साफ़ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाना था, क्योंकि जब बारिश आपकी होती तो उस वजह से आपका जो धूल है या धुआं है वो नीचे बारिश के साथ नीचे आ जाएगा और फिर आपका पॉल्यूशन थोड़ी सी कुछ टाइम के लिए आपकी हवा साफ़ हो जाएगी। फिर आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है कि ये कंडक्ट कौन करवा रहा था। तो IIT कानपुर के साइंटिस्ट इसका परीक्षण कर रहे थे। फिर आपने ये याद रखना है कि ये आपको ये पूछ सकता कि सफल रहा परीक्षण या असफल रहा। तो ये टोटली फेल हो गया था, क्योंकि उसमें जो बारिश हुई नहीं, आपके परीक्षण तो किए गए लेकिन बारिश ही नहीं हुई। तो इसमें हुआ क्या कि रीज़न क्या निकल के सामने आया कि बादलों में पर्याप्त मॉइस्चर था ही नहीं, पर्याप्त पानी ही नहीं था। अब इसको एक आप नॉर्मली एग्जांपल से समझो। आप एक मतलब आप घर में रोटी बना रहे हैं, ठीक है, आपके पास थोड़ा सा चुटकी भर आटा, चुटकी मतलब आपके हाथ में थोड़ा सा आटा है, और आप चाह रहे हैं कि आप एक बड़ी रोटी बनाएं, तो वो पॉसिबल ही नहीं है ना। सेम चीज़ साइंटिस्ट ने देखी कि भाई बादलों में पानी ही नहीं था। जब पानी नहीं था तो छोटी छोटी बूंदों को उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट तो किया, लेकिन फिर वो इतना पानी नहीं बन पाया कि वो ग्रेविटी के थ्रू नीचे आ जाए या फिर बारिश हो जाए। इतना उसमें बादलों में पानी ही नहीं था। तो साइंटिस्ट ने क्या पाया इसमें, IIT कानपुर के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या पाया कि वर्षा करवाने के लिए, कृत्रिम रूप से वर्षा करवाने के लिए बादलों में 50 से 60% या फिर आप ये मान के चलो कि 50% तो मॉइस्चर होना ही चाहिए, है ना, एटलीस्ट 50%। और अबव 60% हो, 70% हो, 80% भी आपके पास आ सकता है। वो तो फेवरेबल फिर कंडीशन होगी। 80% अगर आपके मॉइस्चर है तो वैसे ही नॉर्मली भी बारिश हो जाएगी, लेकिन 50% to 60% आपके मॉइस्चर होना चाहिए बादलों में। जबकि दिल्ली में कंडीशन क्या थी, सिर्फ 15 से 20% ही नमी थी, है ना। इस वजह से ये परीक्षण आपका फेल हो गया और पर्याप्त नमी ना होने की वजह से ये बारिश नहीं हो पाई, ये कानपुर के साइंटिस्ट ने पाया। फिर इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि इसका यूज़ कौन कौन से देश करते हैं। तो चीन इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करता है और काफ़ी सक्सेसफुली चीन इसका यूज़ कर रहा है काफ़ी समय से। बड़े बड़े इवेंट्स करवाने से पहले वो चाहेगा कि उनके गेस्ट गेस्ट के लिए प्रॉपर आपको एनवायरनमेंट हो, तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि इवेंट होने से पहले थोड़ी सी बारिश करवा देते हैं ताकि थोड़ा सा मौसम साफ़ हो जाए या फिर पॉल्यूशन वगैरह समाप्त हो जाए, है ना। इसके अलावा खेती के लिए इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करता है चीन। दूसरा आपका जो देश इसका यूज़ करता है वह है संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये रेगिस्तानी देश है, जैसे आपको पता ही होगा, है ना, आपने ज्योग्राफी थोड़ी पढ़ी होगी। यहाँ पर पानी बढ़ाने के लिए इसका खूब इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये रेगिस्तानी देश में बारिश तो होती नहीं है, इसीलिए वो रेगिस्तान है। वहाँ पे पानी बढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसका उपयोग पानी जमा करने के लिए
और जैसा आपने अभी रिसेंटली भी देखा होगा कि लॉस एंजलिस में आग लग गई थी, भयंकर आग लग गई थी काफ़ी सारे, और बल्कि हॉलीवुड का जो आपका एरिया, उस एरिया में आग लगी थी। पॉर्श एरिया आपका, काफ़ी रिच लोग वहाँ पे रहते हैं। उस एरिया में आग लगने की स्थिति में आग बुझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब कि जब आपकी ऑब्वियस सी बात है, आग लगी है, आपके ऊपर से ही बारिश हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आपकी आग बुझाने के लिए भी क्लाउड सीडिंग का या फिर कृत्रिम वर्षा का यूज़ किया जा सकता है। अब हम कॉस्ट की बात कर लेते हैं, इसके लिए कॉस्ट कितनी है पर ट्रायल। ये क्योंकि देखो, आपको अगर आप इंद्रदेव के बिना ही बारिश करवाने के सोच रहे हैं तो सीधी सी बात है, आपको महंगा तो ये पड़ेगा ये चीज़, है ना। तो जो हालिया दिल्ली में आपके रिसेंटली जो ट्रायल किए गए, उसमें पर ट्रायल की आपकी जो कॉस्ट एस्टिमेटेड थी वो 35 लाख से 64 लाख के बीच थी, 35 to 64 लैक्स। और इसके लिए टोटल जो बजट रखा गया था वो 3 करोड़ 21 लाख का रखा गया था। और टोटल इसमें 5 ट्रायल होने थे, 5 ट्रायल के आसपास उन्होंने रखा था कि 5 ट्रायल करेंगे, बजट उसके लिए 3 करोड़ 21 लाख था। जिसमें से 3 ट्रायल हो चुके हैं और वो तीनों ही आपके अनसक्सेसफुल रहे, आपने ये याद रखना है। तो आप, और आईआईटी कानपुर के जो साइंटिस्ट उन्होंने ये पाया कि भाई इसमें एस्टिमेटेड जो 60 लैक्स के अराउंड आपका खर्च आया। क्योंकि आईआईटी जो कानपुर से जब आपकी फ़्लाइट ली तो दिल्ली वहाँ से दूर है, तो आधा थोड़ा खर्चा आपका फ़्लाइट में ही आ गया। उसके अलावा आपका क्लाउड सीडिंग के लिए जो भी प्रोसेस, उसमें भी आपका खर्चा आया। तो ये काफ़ी महंगी कॉस्टली जो प्रोसेस है आपकी। इसके अलावा आपको एग्ज़ाम्स में क्या क्या पूछा सकता है, हम एक बार वो रिकैप कर लेते हैं कि एक चीज़ तो आपको पूछ सकती है कि क्लाउड सेटिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो AgI, जिसका मतलब है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा NaCl को भी मैंने बता दी कि घर में आपका जो नमक है वो भी मॉइस्चरिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो आप NaCl सोडियम क्लोराइड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप ड्राई आइस, या फिर जिसको हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, उसका यूज़ भी आप इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एग्ज़ाम में क्या पूछा जा सकता है कि क्लाउड सीडिंग का उपयोग कौन कौन से देश करते हैं, तो सबसे जो ज़्यादा यूज़ करता है वो हमने देख लिया, चाइना इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करता है। उसके अलावा UAE आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूज़ करता है। ये आपने देख लिया कि भारत में इसका 1951 में आपका यूज़ हुआ था। इसके अलावा 1957 में भी यूज़ हुआ गया था दिल्ली में, इससे पहले। और इसके अलावा आपको जो इम्पोर्टेंटली याद रखना है कि कौन कौन से भारत के कौन कौन से राज्य, तो महाराष्ट्र मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कर्नाटक आपने याद रखना है, ये आपका यूज़ करते हैं। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। हम आपके लिए सिंपल, बिल्कुल सिंपल, जो आपको कोई भी टॉपिक है उसको सिंपली प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी कर सकें। धन्यवाद।